हेलो बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम फिर पढ़ेंगे घोड़े ने जान बचाई। तो देखो, महाराणा प्रताप जो सम्राट है, जो राजा है, तो ये युद्ध को बहुत प्यार करते थे युद्ध करने के लिए। और उनका एक घोड़ा था जिसका नाम है चेतक। तो उनका लड़ाई बादशाह अकबर के साथ हो जाता था। तो घोड़ा कितना महाराणा प्रताप का प्यारा था, चेतक, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो घोड़ा का रंग कैसा है, घोड़ा देखने को कैसा है, और क्या सचमुच घोड़ा युद्ध विद्या जानता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। चमचमाता श्याम रंग, गट्ठा हुआ शरीर, चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था, वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था। ऐन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता। बूढ़ सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। तो लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था कौन? चेतक था। तो मैदान क्या जानते हो बच्चे? मैदान पड़िया कही परिवा, मैदान पड़िया। तो देखो, लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। युद्ध क्षेत्र रे तांकर प्राण ठारू प्रिय साथी थिला घोड़ा किए? चेतक घोड़ा तांकर जीवन ठारू अति प्रिय थिला। चेतक घोड़ा का नाम क्या है? चेतक घोड़ा का नाम है। तो घोड़ा का रंग कैसा है? देखो, चमचमाता श्याम रंग, चमचमाता घोड़ा का रंग है चमचमाता। देखो, चमचमाता, चमचमाता का अर्थ चकचक, चकचक करिबा बा चिक्कण कही परिव। और श्याम रंग, श्याम रंग क्या जानते हो? श्याम रंग, श्याम रंग तो तुमको पता है ना? श्याम, श्याम कहले कोड़ा व काला। श्याम रंग, घोड़ा का रंग कैसा है? श्याम रंग घोड़ा, देखने को काला रंग उसका। चमचमाता श्याम रंग, गट्ठा हुआ शरीर। गट्ठा का अर्थ क्या है? पृष्ठ पृष्ठ, घोड़ाटी पृष्ठ पृष्ठ बा स्वास्थ्यवान, गट्ठा हुआ शरीर। चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। चेतक घोड़ा किसी वीर से, वीर का अर्थ क्या जानते हो? जो युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध को भयभीत नहीं करते हैं, उनको वीर कहा जाता है। किसी वीर से ये कम न था। तो चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। चेतक घोड़ा कौन सी वीरों को ठारू उड़ा न थिला। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था, से सते जेपरी युद्ध कौशल जानी थिला। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था, दुश्मन की हर चाल को
पहचान लेता था। तो शत्रु मानकर प्रत्येक कौशल को से जानी पारुथिला। दुश्मन, दुश्मन क्या जानते हो? दुश्मन शत्रु, उसका विपरीत होगा दोस्त। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, हम भी कहते हैं। तो चेतक दुश्मन की हर चाल को पहचान लेता था। शत्रु मानकर प्रत्येक कौशल को से जानी पारुथिला और ऐन वक्त पर ऐसा उछलता कि ऐन वक्त पर कहले जथा समय बा ठीक समय ऐसा उछलता कि एभली भाव से दिए दुश्मन का वार खाली जाता। दुश्मन का वार क्या जानते हो? दुश्मन का वार कहले आक्रमण। दुश्मन का वार खाली जाता, शत्रु मानकर आक्रमण निष्फल है जाए। तो कितना होनहार घोड़ा है, चेतक है, चमचमाता उसका श्याम रंग है, गट्ठा हुआ शरीर है और इसको भी अच्छी तरह युद्ध विद्या मालूम है, अर्थात रण कौशल उसको भली भांति मालूम है। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। तो युद्धरे कई बार पहले अनेक थर राणांकर जीवन को से बंचई थिला। राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता। जब उसके ऊपर सवार होते, सवार का अर्थ क्या जानते हो? तो घोड़े के ऊपर बैठते हैं। घोड़ा ऊपर जिते बड़े राणा बसंती से बहुत खुशी अनुभव करे। कौन? चेतक। घोड़ा का नाम क्या? चेतक घोड़ा। तो चेतक किसका प्राण प्यारा साथी था? चेतक किसका साथी था? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का प्राण प्यारा साथी कौन था? उनका घोड़ा चेतक था। तो रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। जान क्या जानते हो? जान। अच्छा बच्चों ये सब लिख लिया ना तुम, मैं इसको हटा देता हूं। जान, तो देखो जान, जान का अर्थ है जीवन। जान ये कहा जाता है तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, ऐसे भी कहा जाता है। तो देखो उसने रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता। तो घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। घुड़सवार के लिए, घुड़सवार का अर्थ क्या जानते हो? जो घोड़े के ऊपर सवार करते हैं। घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। होशियार, होशियार का अर्थ तुम जानते हो? होशियार, चालाक बा चतुर। जो मैंने घोड़ा चढ़ाली तले तांको घोड़ा चालाकी निहाती हवा दरकार। घुड़सवार के लिए घोड़ों का होशियार होना बहुत जरूरी है। तो हम घोड़े के बारे में उसका जो रूप और जो गुण हमको पता चल गया, घोड़ा का रूप कैसा है, घोड़ा का गुण कैसा है, तो हमको मालूम हो गया। तो देखो चेतक का रूप गुण वर्णन कीजिए, एक प्रश्न आएगा। तो हम क्या करेंगे? चेतक का चमचमाता श्याम रंग, चिकन
श्यामल रंग और गट्ठा हुआ शरीर था एवं पृष्ठ पृष्ठ शरीर थिला। चेतक किसी वीर से काम न था, से कौन सी वीरंग ठारू उणा नथिला। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था, से मध्य सते जेमिति युद्ध कौशल जानिथिला। दुश्मन की हर चाल को वह पहचान लेता था। शत्रुर प्रत्येक कौशल को से जानी पारुथिला। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी एवं युद्धरे से अनेक थर राणांकर जीवन को बंचई थिला। तो फिर चर्चा करेंगे लड़ाई कैसे हुआ। तो महाराणा प्रताप का लड़ाई किसके साथ हुआ जानते हो? बादशाह अकबर के साथ। तो देखो, आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। आज ही राणा प्रताप गोटे बड़ युद्ध को जाउचंती, संग्राम को जाउचंती। हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली, हल्दी घाटी एक घाटी रास्ता है, पहाड़ी घाटी रास्ता है, एक पहाड़िया घाटी रास्ता का ना होची हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली, एक संकीर्ण पहाड़िया गली रास्ता। तो विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता है। तो अकबर का सेना ना, फौज कहते हैं हम, सेना भी कहते हैं। तो कहाँ पे सामना किया जाता है? हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली में तो सामना किया जा सकता है। ये मुगल है और ये हिंदू है, तो ये दोनों के बीच संग्राम हुआ था। तो राणा ने चुन लिया कि हल्दी घाटी की जो संकरी पहाड़ी गली रास्ता है, यह युद्ध करने के लिए सही, हमारे लिए सही बनेगा। तो इसलिए ये तय कर लिया कि हल्दी घाटी की पहाड़ी संकरी गली, यहीं पर विशाल मुगल सेना का सामना किया जा सकता है। यही ठारे विशाल मुगल सैनिक मानकर सामना करा जाई परिबो, मुकाबला करा जाई परिबो। वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे। से परी आगुरु केते थर, कई बार केते थर बा अनेक थर बादशाही फौज से एवं ए अकबरंकर सैन्य मानक ठारू सहित कौन करथिले ना लोहा ले चुके थे, युद्ध करिथिले। लोहा ले चुके थे अर्थात युद्ध करी जीवा। कभी जीतते, कभी हार जाते, केबे केबे जीतंती, केबे केबे मध्य पराजित होती बा हारी जाती। मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी। तो ये महाराणा प्रताप है ना, तो मगर आज की लड़ाई हर हालत में जीतनी होगी। आजिर संग्राम जे कौनसी प्रकार रे हर हालत में का अर्थ है जे कौनसी उपाय बा जे कौनसी प्रकार रे जीतिबा को हब। मुगल राजपूत की शौर्य की शान देखे, मुगल राजपूत की शौर्य की शान देखे। तो मुगल एवं राजपूत मानकर मुगल मानकर शौर्य एवं राजपूत मानकर शौर्य तांकर पराक्रम एवं तांकर गौरव देखंतु। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। राणा कौन कले? चेतक पीठी को टिके थापुड़ेले। थपथपाई कहले थापुड़ेबा, थप थपाई। तो देखो थप थप पा ई, थापुड़ेबा। तो राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई, पीठी को टिके थापुड़ेले। चेतक ने कान फड़फड़ाए। कान फड़फड़ाए का अर्थ है कान हलेवा। राणा ने पुचकारा तो वह पूंछ हिलाने लगा। राणा ताकू जिते संकेत देले से टिके कौन कले ना लांज हलेवा को लगिला। पूंछ, पूंछ का अर्थ क्या जानते हो? लांज, पूंछ। देखो पूंछ, लांज, तो पूंछ हिलाने लगा। तो राणा ने
चेतक की पीठ थपथपाई तो क्या हुआ ना, चेतक ने कान फड़फड़ाए। राणा ने पुचकारा तो वह पूंछ हिलाने लगा। जैसे हिनहिना कर बोला, जैसे हिनहिना कर बोला। तो घोड़ा का जो राब होता है, घोड़ा जो गोगो उचंती ताको हमें हिंदरे कूचे हिनहिनाना। हिनहिना कर बोला, राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूं, मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूं, अर्थात मु तुमको नवा पाई सबु बेले प्रस्तुत अच्छी। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं ये जो विषय है घोड़े ने जान बचाई, ये आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सब तुम घर पर इस विषय को बार बार पढ़ाई करो और जो कहानी है, कहानी के बारे में समझो। तो महाराणा प्रताप एक तरफ, दूसरे तरफ बादशाह, कैसे लड़ाई हो जाता है, और महाराणा प्रताप का जो प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक, कैसे उनका जान को ये बचाया था चेतक, उसके बारे में भी तुमको अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।